इधर आरती ने कहा अगर अंजलि मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं वेद से शादी नहीं करूंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या वेद अंजलि को अपनाएगा या आरती की जिद उसकी अपनी जिंदगी तबाह कर देगी। और वहीं दूसरी तरफ 21 साल से पैरालाइज समझी जाने वाली अंजलि किसी से फोन पर बात करते देखी गई। जिसने ये देखा वो थी काव्या, और अब उसी पर लौट रहा है एक राक्षस युवराज। युवराज की वापसी क्या उस राज का दरवाजा खोल देगी जिसे चंद्रमान ने 21 साल पहले ताले में बंद किया था। देखिए सब इसी वीडियो में, एक भी सेकंड मिस मत करना वरना कहानी समझ नहीं आएगी आपको। दोस्तों आज की धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है आरती से, जो अंजलि से कहती है कि वह वेद से साफ साफ कहेगी कि अगर अंजलि उनके साथ उनके घर नहीं चलेगी तो वह यह शादी नहीं करेगी। आरती भावुक होकर कहती है कि अंजलि उसके लिए सब कुछ है। क्या वेद अंजलि को अपनाएगा या अंजलि के साथ जाने की जिद आरती की शादी तोड़ देगी। इधर गणेश यह सुनते हैं कि अंजलि मेरा सब कुछ है तो वह कहता है कि अब हम लोग आरती के लिए कुछ महीने नहीं रखते। इस पर आरती भावुक होकर जवाब देती है कि वह आज जिंदा है तो सिर्फ उन्हीं सब की वजह से। उधर चंद्रमान काव्य से कहता है कि वह गलत फहमी में है, अंजलि अभी पैरालाइज्ड है। लेकिन काव्य कहती कि उसने खुद देखा अंजलि को किसी से बात करते हुए। वह हरे रंग की टॉप और जींस में थी, फर्क सिर्फ इतना था कि वह चश्मा पहने हुई थी। चंद्रमान उसे समझाता है कि वो शायद कल्पना कर रही है। इतने में भजन वहाँ आता और पूछता है कि क्या बात हो रही है। चंद्रमान बताते कि काव्य कह रही है कि उसने अंजलि को चलते फिरते देखा है। भजन कहता है कि यह संभव नहीं है, अंजलि तो पिछले 21 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में है, न चल सकती है न बोल सकती है। चंद्रमान भी हामी भरता और कहता है कि वह खुद अंजलि के घर गया था पता करने। उसके गुंडे ने अंजलि को व्हील चेयर से उठाने की कोशिश की लेकिन वह जमीन पर गिर गई, यहाँ तक कि उसके पैर में चाकू भी मारा गया, फिर भी कोई एक्टिविटी नहीं मिली। तभी काव्य को युवराज का फोन आता है। युवराज कहता है कि वह भारत लौट रहा है। काव्य कहती है कि वो उसे लेने आएगी। काव्य चंद्रमान को युवराज की वापसी की जानकारी देती है। क्या अब युवराज की वापसी से वो हर राज फिर जिंदा हो जाएंगे जिन्हें 21 साल पहले दफना दिया गया था, और होगा कुछ ऐसा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए वीडियो के लास्ट में। दूसरी तरफ वेद अपनी माँ की तस्वीर बना रहा है। उदय और प्रताप उससे पूछते हैं कि क्यों वो अपनी माँ की पेंटिंग बना रहा है। वेद चुप रहता है। उदय उससे कहता है कि वो कभी अपनी माँ को नहीं भुला पाएगा। प्रताप वेद की माँ को चरित्रहीन कह देता है। ये सुनकर वेद का गुस्सा फूट पड़ता है और वह प्रताप की कॉलर पकड़ लेता है। फिर सोनल बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि वेद की माँ को अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत बोले तो वेद को गुस्सा तो आएगा ही, लाजमी बात है ये। क्या लगता है आप लोगों को, सोनल सही कह रही है। बाद में उदय वेद से कहता है कि वो लोग दिल्ली जाकर आरती को लाएंगे और फिर शादी वेद से करवा कर आरती को चंद्रमान के अड्डे भेज देंगे। वेद साहब कहता है कि आरती कहीं नहीं जाएगी, उसे आरती पसंद है और वह उसे अपनी पत्नी बनाकर लाएगा। इधर आरती अंजलि के वेद के प्रपोजल की बात करती है और कहती है कि अब तो वो हर समय बस वेद के बारे में सोचती है। अब सवाल यह है, क्या वेद अंजलि को अपनाएगा या आरती की जिद ही उसकी शादी तोड़ देगी। क्या युवराज की वापसी से 21 साल पुराने राज फिर बाहर आएंगे। और अगला एपिसोड जरूर देखना टीवी एक्सप्रेस, जहां हर कहानी में छुपा एक धमाका। धन्यवाद दोस्तों।